हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज रमल ज्योतिष के इस चैनल में आपको मैं लेसन नंबर 11 के अंतर्गत आपको मुद बदली दात विभाग कहने का तात्पर्य है कि फ्रेंड्स, मैंने पहले के 4 घर आपको समझा दिए थे, अगले 4 भी मैंने समझा दिए हैं 8 तक। आज मैं आपको वापस एक नई वीडियो में 9वें घर के बारे में, 10वें घर के बारे में, 11वें घर और 12वें घर, 9, 10, 11, 12 ये चारों घर जो होते हैं मुद बदली दात विभाग होते हैं, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है फ्रेंड्स, बुद्ध बलिदात विभाग। अब ये 9th घर से क्या देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में 9th घर की मंसूबियत क्या है और 9th घर से क्या क्या देख सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। कि 9th जो नवा घर होता है रमल जायचा कुंडली का, इससे एक तो भाग्य का विचार होता है। नवम घर, नवम घर से क्या विचार होगा, एक तो भाग्य का विचार होगा। भाग्य का विचार, आपका भाग्य कैसा है, भाग्य स्थान भी कहते हैं इसको, भाग्य स्थान। इसके अतिरिक्त दूर दराज की सफ़र, कोई यात्रा, दूर दराज का सफ़र या यात्रा, उसके बारे में अगर कोई प्रिडिक्शन लेना है तो नवम घर में जो शक्ल आएगी उसको देखकर किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, नवम घर के अंदर जो आपके सपने होते हैं, जो ड्रीम, जो रात को सोते हुए सपना आता है, उस सपने का विचार भी इसी घर को देखकर किया जाता है। और दत्तक योग, दत्तक योग से तात्पर्य, दत्तक योग यानी गोद लेते हैं, जो अडॉप्शन करते हैं ना बच्चों का, वो गोद लेना, गोद लेना। आप किसी बच्चे को गोद लेंगे या नहीं लेंगे, गोद लेना या फिर आप गोद जाना, गोद लेना या गोद जाना। कोई आपको पेरेंट्स अपना बच्चा समझ के गोद ले लेते हैं, तो उसका उसका विचार भी, दत्तक योग का विचार भी इसी घर से होता है। इसके अतिरिक्त जो जातक है, साहिल है, उसके पोता पोती का विचार, पोता पोती का विचार भी इसी घर से होगा फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त भांजा भांजी का विचार भी इसी घर से होगा, भांजा और भांजी का विचार भी इसी घर से होगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, बहनोई, बहनोई का विचार भी इसी घर से होगा। इसके अतिरिक्त नवे घर से जीवन साथी के भाई बहनों का विचार, अगर पति है तो पत्नी के भाई बहनों का विचार, और पति है तो पति के भाई बहनों का विचार, यानी जीवन साथी, जीवन साथी के भाई बहनों का विचार भी इसी घर से होगा। वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, कैसा रहेगा उनका जीवन, उसके बारे में अधिक जानकारी आपको इस नवे घर पे पड़ी शक्ल को देखकर दिया जा सकता है। और पिता का कोई कर्ज है, अगर कोई साहिल है वो कुछ पूछने आया, मेरे पिता का कर्जा बहुत है, क्या होगा, तो पिता का कर्ज भी इस घर से, इस घर पर पड़ी शक्ल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त इल्म के जानकार है या नहीं, जैसे कोई भी ज्योतिष है या रमलाचार्य है या अंक ज्योतिष का जो महारत आदमी व्यक्ति है, गुरुजी हैं, वो इस विद्या के जानकार है नहीं है, इसका भी अंदाज, यानी आपको जानकारी, इल्म के जानकार, इल्म के जानकार है या नहीं, यहाँ पर पड़ी शक्ल को देखकर किया जा सकता है। ये 9वें घर के काम है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अब 10वें घर पर ले चलता हूँ कि 10वें घर क्या बताता है। 10वां घर जो है ये आपको कर्म स्थान है, ये जातक का कर्म स्थान है। दशम घर, दशम घर बोलो, बुर्ज बोलो, किला बोलो, खाने बोलो, एक ही बात है फ्रेंड्स। दशम घर एक तो बताएगा आपको कर्म स्थान, कर्म स्थान यानी जीवन में जातक क्या काम करेगा, भविष्य में बड़ा होकर वो कोई रोज़गार करेगा, नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा, या क्या करेगा, या कोई सेल्फ बिजनेस करेगा, इसके बारे में विचार करना हो तो 10वें घर पे पड़ी शक्ल को देखकर किया जाएगा। कर्म स्थान है, इससे व्यवसाय का विचार भी होता है फ्रेंड्स, नौकरी का विचार भी होता है। नौकरी सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट नौकरी होगी, या खुद का व्यवसाय होगा, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी, इसका विचार भी इस 10वें घर पर पड़ी शक्ल को देखकर किया जा सकता है। और राजा का विचार,
राजा का विचार, बॉस का विचार, या फिर सरदार का विचार। राजा, बॉस, सरदार से तात्पर्य फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में तो राजा होते थे तो अपन राजा के हिसाब से विचार करते थे। अब आज की तारीख में राजा का मतलब वही कि जिसके आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के एमडी और ये बड़े बड़े जो डायरेक्टर होते हैं वो उनको राजा का दर्जा दिया जाता है। और ये अगर आप किसी शॉप में काम करते हैं तो आपका जो शॉपकीपर का मालिक है दुकान का वो आपका राजा हुआ। तो उस सरदार का, बॉस का विचार भी इसी घर पर पड़ी शक्ल को देखकर किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स कोई राज्य का विचार, राज्य का विचार आप जैसे किसी भी राज्य का विचार करना चाहते हैं तो इस घर से किया जा सकता है। पुत्र की बीमारी का विचार करना है, पुत्र की बीमारी का विचार वह भी इस 10वें घर पर पड़ी शक्ल को देखकर किया जा सकता है। और मातृ स्थान और माता का मातृ स्थान भी है ये, इससे माता का विचार भी किया जाता है। और कंपनी, कंपनी कौन सी कंपनी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी या नहीं रहेगी, किस कंपनी में कार्य करने से मुझे फ़ायदा होगा, ये कंपनी आपसे पैसा लेती है या देती है, उसका पैसा आपको फ़ायदा देगा या नुकसान देगा, इसका विचार भी 10वें घर पर पड़ी शक्ल को देखकर किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स अब मैं 11वें घर पे लेके चलता हूँ आपको। इस 11वें घर में फ्रेंड्स 11वां जो घर होता है ये लाभ स्थान है, ये लाभ स्थान का घर है, लाभ स्थान का घर है फ्रेंड्स। इस 11वें घर से आप सभी प्रकार के लाभों को देख सकते हैं, सभी प्रकार के लाभ का विचार, लाभ का विचार, पैसे से संबंधित अन्य संबंधित लाभ का विचार आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स ये 11वें घर से आप मित्र का विचार भी कर सकते हैं और पिता की मृत्यु का विचार भी इसी घर से होता है, पिता की मृत्यु का विचार भी इसी घर से होता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड माता का धन, माता का धन कितना है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। सौतेली माता का विचार भी इसी से होता है फ्रेंड्स, सौतेली माता का विचार भी इसी से होगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स इच्छा पूर्ति का स्थान भी है ये एकादश। इच्छा, आपकी जो भी विषय आप जब रमल जायचा लगवाते हैं और कहते हैं भाई मेरी इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी, तो उस स्थिति में भी ये एकादश यानी 11वें स्थान पर पड़ी शक्ल को देखकर आइडिया लगाया जाएगा फ्रेंड्स, और वो सटीक बैठता है, इच्छा पूर्ति का स्थान। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स बहू और जवाई का विचार भी इसी घर से होगा। आने वाली बहू आपकी कैसी रहेगी, घर में खुशहाली आएगी या परेशानियां बढ़ेगी, और जवाई कैसे मिलेंगे उसका विचार भी इसी घर से होगा। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स पुराने दोस्तों का विचार भी इसी घर से होगा, पुराने दोस्त का विचार भी इसी घर से होगा 11वें घर से। इसके अतिरिक्त बड़े भाई बहन के हालात भी इसी घर से देखे जाएंगे। बड़े जातक के बड़े भाई बहन अगर हैं, भाई बहन हैं तो उनके हालात हैं, उनके हालात का विचार, हालात का विचार भी इस 11वें घर पे पड़ी शक्ल को देखकर किया जाएगा फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स अब मैं 12वें घर की ओर ले चलता हूँ आपको। ये 12वां घर जो होता है ये व्यय स्थान है, व्यय स्थान मतलब खर्चे का घर है ये 12वां घर। ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष हो चाहे रमल ज्योतिष हो, 6, 8, 12 ये घर अशुभ माने जाते हैं फ्रेंड्स। तो उसी प्रकार ये 12वां घर जो है व्यय स्थान है, खर्चे का स्थान है, व्यय स्थान। इसमें सभी तरह के खर्चे आते हैं फ्रेंड्स, सभी तरह के व्यय, सभी तरह के व्यय। इसके अतिरिक्त कैदी की रिहाई, कोई आदमी ने जुर्म करा है, उसको जेल हो गई है, वो कब जेल से छूटेगा, तो उसका भी अंदाज़ा यहाँ से एग्जैक्ट लगाया जा सकता है फ्रेंड्स। कैदी की रिहाई, कारावास, जेल, कारावास, जेल। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स ऋण से मुक्त होंगे नहीं होंगे, आपने कोई कर्जा ले रखा है, ऋण से मुक्त कब होंगे,
कब आपको निजात मिलेगी ऋण से, इसका भी अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है। और कोई घर खरीदना है या बेचना है, घर खरीदना या बेचना है, उसका भी प्रेडिक्शन यहाँ से देखकर किया जाएगा, शक्ल को देखकर। इसके अतिरिक्त गाड़ी, वाहन, गाड़ी खरीदना या बेचने का विचार भी इस घर को देखना पड़ता है। गाड़ी खरीदना या बेचना, क्योंकि वह स्थान है, गाड़ी आप खरीदेंगे तो पैसा जाएगा उस तरह से आपको इस घर को भी आप पे नज़र डालनी पड़ेगी। गाड़ी खरीदना या बेचना। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, पत्नी का मर्ज, पत्नी को क्या बीमारी है, क्या मर्ज है उसका, उसके हालात भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। और ये मोक्ष का स्थान है, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा किसी व्यक्ति को, जन्नत बोलते हैं जिसे, वह देखने का स्थान भी मोक्ष का यही है। और हॉस्पिटल, कोई जब तक बीमार है वो हॉस्पिटल जाएगा नहीं जाएगा, उसका विचार भी इसी घर से होता है। हॉस्पिटल जाना और खर्च, हॉस्पिटल भर्ती होना और इलाज होकर ठीक आना, ठीक होकर कब आएगा, इसका विचार भी 12वें घर की शक्ल को देखकर किया जाता है। परदेश जाने का विचार भी इसी घर की शक्ल को देखकर किया जाएगा। परदेश जाने का विचार भी इस घर पर पड़ी शक्ल को देखकर किया जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, मैंने आपको आज मुद्बलीदात, ये मुद्बलीदात है के घर हैं 9, 10 और 11, 12, ये मुद्बलीदात के विभाग हैं। और 9वें घर के काम ये हैं, 10वें घर के काम ये हैं, 11वें घर के काम ये हैं, 12वें घर के काम ये हैं। इन पे शक्लें 16 में से कुछ भी आ सकती है, जो शक्लें आएगी उनके हिसाब से प्रेडिक्शन करना है। और ये आपको मैंने अभी समझाने के लिए 1, 2, 3, 4 सब लिखा है। आने वाली वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये पहला फर्स्ट, यहाँ पर जो भी शक्ल लिखी जाती है वो पहली मानी जाएगी, उसके पास में जो लिखी है वो दूसरी मानी जाएगी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। ऐसा नहीं कि ये गिनती लिखी है तो आप समझे कि यार यह गिनती हमेशा लिखनी है, हमेशा नहीं लिखनी है आपको। ये तो अभी समझाने के लिए मैंने आपको ये बुर्ज और किले सब बताए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों शक्लों का गुणा कर मर्ज करके 9th शक्ल बनती है। ये मैंने पूर्व की वीडियो में जायचा बनाना बताया था। और 3 और 4 पे जो शक्लें बनी आती है, उन शक्लों को मर्ज करके 10वीं शक्ल बनती है। और यहाँ पर आप देख लें फ्रेंड्स कि 5वीं और 6ठी शक्ल को मर्ज करेंगे तो 11 शक्ल बनेगी, और 7वीं और 8वीं को मर्ज करोगे तो 12वें नंबर की शक्ल बनेगी। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में मैं आपको 13, 14, 15, 16 ये 4 शक्लों के बारे में अधिक जानकारी दूंगा। और इस बीच में आपको कुछ भी पूछना हो फ्रेंड्स, और कुछ भी जानकारी लेनी हो तो मुझे लाइक और कमेंट करना। और पॉज हेलो। इस प्रकार फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में जानकारी देना। और आपको कुछ भी अगर ये देखना है तो आप स्क्रीनशॉट करके, आप रोक कर वीडियो को आप पूरा स्क्रीनशॉट करके आप अपना कुछ भी यहाँ जानकारी हासिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इनको आप नोट अवश्य करें फ्रेंड्स। ऐसा ना हो कि आप है ना खाली देखते जाए और बढ़ते जाए आगे, और आपको पता ही नहीं चले कि आगे क्या हो रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक करना और कमेंट ज़रूर करें। अच्छी बनी है तो भी कमेंट्स करें फ्रेंड्स, और कुछ अगर पूछना है तो भी करें। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो मेरा जोश उत्साह ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।